हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है? हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कई बार जो है एक सब्जेक्ट हुआ करता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसमें भी इस सब्जेक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। एक सब्जेक्ट हुआ करता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सब्जेक्ट के नाम से भी डिस्कशन में आता है। तो यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे प्रोजेक्शंस पढ़ने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन क्या क्या, कौन कौन से तरीके से डिस्कस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन एक्चुअली वो है जो कि हमें इमेज की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो हमें इमेज मिलती है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज एक्चुअली प्रोजेक्शन। ओके। और ये जो इमेज हम बात करते हैं तो ये कई तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है और ऑब्जर्वर कहाँ पर है। ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट इज द ऑब्जर्वर जिसको हमें डिस्कशन करने की जरूरत है। सेकंड इज द ऑब्जेक्ट जिसका हम इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड थर्ड इज दी कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। ओके। या फिर जो मैं कहूँ कि सोर्स ऑफ लाइट कह दूं, या फिर मैं कहूँ कि सोर्स ऑफ रेज, जो रेज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इनको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज है उसका साइज क्या वेरी कर सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत है। हमारी जो आईज है वो एक्चुअली पर्सपेक्टिव व्यू क्रिएट करती है। सो व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव व्यू? तो पर्सपेक्टिव व्यू में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो हमें नजदीक की हमारे चीजें हैं, हमारे नजदीक की जो चीजें हैं वो हमें, अगर मैं उनको देखूं तो बहुत छोटी होने के बावजूद भी अगर मैं उसकी इमेज की बात करूं तो मेरे को बहुत बड़ी इमेज वो ड्रॉ होने पर मिलती है। तो मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत छोटा है आईज के बहुत नजदीक लेके आता हूं तो मुझे बहुत बड़ी वो दिखाई देती है। जबकि वही सेम ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रख दिया जाए मेरे से, मेरी आईज से, तो वो मेरे को डेफिनेटली बहुत ही छोटा दिखाई देगा, और स्क्रीन के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो उसकी इमेज काफी छोटी बनने वाली है। ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं, और अभी जो हमारा टॉपिक है हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं। एंड लेटर विल डिस्कस अबाउट दी सम बिगर ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। सो नोटेशंस की अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रोजेक्शन के दौरान कैसे कैसे नोटेशंस हम यूज करने वाले हैं। सो दीज आर दी फॉलोइंग नोटेशंस शुड बी फॉलोड, ओके, टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर हमारा हो टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो हमें जो इमेज मिलेगी वो, मैं कहूँ कि आपको इमेज नीचे की ओर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टॉप व्यू कहते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में हम इसको प्लान भी कहा करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं सामने से देख रहा होता हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको फ्रंट व्यू कहता हूँ। ठीक है। और इस फ्रंट व्यू का जो हमें इमेज मिलता है वो इमेज को हम एलिवेशन भी कहा करते हैं। ओके। और ऐसे ही साइड व्यू की मैं अगर बात करूं तो साइड व्यू का जो इमेज है डेफिनेटली साइड व्यू ही कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमारा पॉइंट कैपिटल ए है तो उसका टॉप व्यू क्या हुआ होगा? हमारा जो टॉप व्यू हमें मिलेगा उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ही अगर हम फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं तो हम इसको स्मॉल ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम साइड व्यू की बात कर रहे हैं तो हम इसको स्मॉल ए डैश डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर मैं लाइन ए बी की बात करूं जो कि कैपिटल ए बी है, तो इसका टॉप व्यू हमें स्मॉल ए बी, फ्रंट व्यू स्मॉल ए डैश बी डैश, और साइड व्यू ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आई होप यू गॉट दी नोटिफिकेशन कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। अब मैं ये बात करता हूँ, ये यहाँ पर हम लोगों ने प्लेन्स क्रिएट किए हैं। जैसे आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि हम लोग एक्सिस की डिस्कशन करते हैं जब हम 2D एक्सिस वगैरह का डिस्कशन करते हैं।
और अब तक हमने इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहा, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ करता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट अवेलेबल है, से दिस पॉइंट पी जिसके अ, जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, और अगर मैं इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये एक लाइन भी बनाता है। तो अब हमारा जो डिस्कशन है वो ऐसे होने वाला है, सिर्फ एक्सिस के बारे में नहीं होने वाला है, अब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट P है, ये अगर मैं सिर्फ 2D सिस्टम की ही बात करूं, ओके, तो ये जो पॉइंट P होगा ये कहाँ पर होगा, ये एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इधर कहूँ तो ये जो होगा -x, और ये इधर -y हो जाएगा। तो आपको ये इधर वाले प्लेन में, इधर वाले प्लेन में, और ऐसे आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आपको ये मिल सकता है, बट प्लेन आपका एक्स वाई ही होने वाला है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बेटर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि प्लेन्स जो है वो किस तरह से हमको ड्रॉ करने वाले हैं और कैसे हमको प्लेन का यूज करना है। तो जो ये वर्टिकली जो प्लेन दिख रहा है थोड़े ग्रे कलर का है, इसको हम वर्टिकल प्लेन कहेंगे। और जो ब्लू कलर का प्लेन आपको हॉरिजॉन्टली जो दिख रहा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। ठीक है। ये ओरिजिन हुआ करता था 2D सिस्टम में, अब ये आपका एक्सिस हो गया है, जो दोनों ही प्लेन्स की इंटरसेक्शन पे आपको मिला है, इसको हमने एक्स वाई एक्सिस कहा है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर आपका इधर से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अज्यूम करते हैं कि जो आपको पॉइंट कहीं पर है, तो जब भी अगर मैं इसको स्क्रीन कहता हूँ, अगर ये वर्टिकल प्लेन स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पर होगा, उसका फ्रंट व्यू डेफिनेटली वर्टिकल प्लेन के ऊपर आपको मिलने वाला है। और ऐसे ही जब मैं ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू मेरे को हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मिलने वाला है। और सिमिलरली मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिस्कशन लाता हूँ। ठीक है। अगर मैं 2D के केस में बात करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हुआ करता था, और ये जो ओरिजिन है वो एक्स वाई देखो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गए हैं। ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्कशन कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट दी प्रोजेक्शंस ऑफ अ पॉइंट, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। सो पॉइंट ए अबव एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ दी वी पी। तो देखिए ये किस तरह से हो गया, ये वर्टिकल प्लेन है ये, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है। ये एक्स वाई लाइन है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक पॉइंट है जिसको अभी हमें इमेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ऑब्जर्वर की बात करें, पॉइंट ए मैंने इसको कहा है, और ये फ्रंट व्यू का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ अभी। अगर मेरे को फ्रंट व्यू क्रिएट करना है, तो इधर से हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जर्वर हमारा इधर की ओर है, इस पॉइंट की इमेज किधर बनेगी, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और टॉप व्यू के लिए मैं इसको ऊपर से देखूंगा, इमेज बनी आपको वर्टिकल प्लेन के ऊपर, फ्रंट व्यू की इमेज बनी, और टॉप व्यू की जो इमेज है वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मिलेगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि नोटेशंस के दौरान मैंने डिस्कस किया था कि टॉप व्यू को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपिटल ए है, तो ये स्मॉल ए हो गया आपका टॉप व्यू। और चूंकि ये कैपिटल ए है, तो ये आपका स्मॉल ए डैश आपका हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है। आप इनके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं, कौन से एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, और ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिला। ठीक है। तो अगर मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करता हूँ तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, पॉइंट ए अबव एचपी एंड इन दी वीपी। अभी ये क्या है, ये जो आपका पॉइंट है ये एचपी से ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के सामने है। अभी ये सेकंड पॉइंट का डिस्कशन हो रहा है, वर्टिकल प्लेन के अंदर ही ये पॉइंट यहाँ पर विद्यमान है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप इस पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या होगा, जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसकी जो इमेज है, पॉइंट ए की इमेज, इस पॉइंट ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है। और उसी को हम ए डैश कह देंगे, स्मॉल ए डैश। टॉप व्यू की बात करूं तो ये जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको इसका इमेज मिलने वाला है। तो ये जो आपका पॉइंट एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको जो मिल रहा है, दैट विल बी स्मॉल ए। ठीक है। और ये आपका इमेज आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके। अगर मैं किसी थर्ड पॉइंट की बात करूं, जो कि पॉइंट ए
इज इन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, मतलब कुछ ऐसा। ओके, मैं सामने से जब देखता हूं तो मेरे को XY लाइन के ऊपर इसका वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो इमेज बनने वाला है फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर मिलेगा, और टॉप व्यू इसी पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा जहां पर ये ऑलरेडी पॉइंट है। तो क्या आपको समझ में आ गया? जब भी हम किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने जो ड्रॉ किया है ये थ्री डायमेंशनल है, और ऐसे ही मैं किसी भी पॉइंट के प्रोजेक्शन को अगर मैं थ्री डायमेंशनल क्रिएट करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको ड्रॉ करना। तो हम पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर कैसे ड्रॉ करें? तो हमारी फर्स्ट ट्राई ये होता है कि हम 3D को 2D में कन्वर्ट करें। एंड फॉर दैट आपको क्या करना होता है, आपको किसी भी पॉइंट को, जिसको भी आपको प्रोजेक्शन ले लिया है, तो आपने जब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन ले चुके हैं, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर देना होता है। बात समझ में आ रही? आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। ठीक है, तो वही हम अब करने वाले हैं। और इन तीनों प्रोजेक्शंस को हम देखते हैं कि 2D के ऊपर कैसे बनाएंगे। तो वह आपने जब ये फर्स्ट वाला केस था, पॉइंट ए अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP, ये पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर और यहाँ पर मिले थे। सामने से आपको देखा तो आपने जब इसको रोटेट कर दिया है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया है, वर्टिकल प्लेन सामने की ओर है। ये डिस्टेंस आपकी जो यहाँ पर थी, पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो पॉइंट ए की डिस्टेंस थी, वही डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि इस डिस्टेंस को मैंने P कहा और इस डिस्टेंस को मैंने Q कहा। तो ये डिस्टेंस आपकी अभी P रहेगी, और ये Q डिस्टेंस पर आपको XY से नीचे पॉइंट A आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसा ही प्रोजेक्शन मैं सेकंड केस में डिस्कस कर सकता हूँ। और यहाँ पर फ्रंट व्यू अबव XY लाइन एंड टॉप व्यू बिलो XY लाइन। ठीक है, सेकंड केस में हमारा ये जो पॉइंट था वर्टिकल प्लेन में ही अ, विद्यमान था। तो यहाँ पर आपका अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस को मैंने P कहा, और XY के ऊपर ही जब आपका पॉइंट A मिल रहा है तो यहाँ पर जीरो डिस्टेंस होगी, तो दिस इज द डिस्टेंस P। और ऐसा ही मैं थर्ड केस में भी डिस्कस कर सकता हूँ, जब मेरे को ये पॉइंट ए का जो इमेज है टॉप व्यू का, वो सेम पॉइंट पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा था। अज्यूम करते हैं इस डिस्टेंस को हमने क्यू कहा, तो ये आपका डिस्टेंस क्यू हो गया, और ये ए डैश तो एक्स वाई के ऊपर ही आपको मिल रहा है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, और कैसे हम 3D की इमेज को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में भी डिस्कशन कर सकते हैं। कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कशन चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट में अगर अगर मुझे पॉइंट ये मिल रहा है, तो इसके प्रोजेक्शंस कैसे होंगे? देखिए ज़रा, ऑब्जर्वर ये सामने से दिख रहा है, और इसका इमेज मेरे को यहाँ पर मिला, ऊपर से दिखा इमेज यहाँ पर मिला। तो ये ए डैश और ए आपके पॉइंट हो चुके हैं। मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट करने के बाद में ये जो डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर ये रेप्लिकेट हो गया है। तो ये आपका पॉइंट ए यहाँ पर आ गया है। बात समझ में आ गई है? और इस तरह से आपका जो इमेज है वो नीचे मिल जाएगा टॉप व्यू के केस में। ओके, और मैं पुनः जो हमने पहले डिस्टेंस डिस्कस की थी, अज्यूम करते हैं कि मैं इसको p डिस्टेंस कहता हूँ, इसको q डिस्टेंस कहता हूँ। तो चूंकि हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट किया है, तो ये डिस्टेंस तो q थी, वैसे ही ये डिस्टेंस भी अब q बन जाएगी। सो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो रिमेन q। ओके, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द xy लाइन और फ्रॉम द origin। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉइंट आपको इस तरह से मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जर्वर यहीं पर है। ओके, ध्यान रखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है। आपको ये पॉइंट कब दिख सकता है? जबकि आपने इस प्लेन को जो वर्टिकल प्लेन है, आपने इसको ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर लिया हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वर्टिकल प्लेन विल बी अज्यूम्ड एज द ट्रांसपेरेंट प्लेन। मैं सामने से ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैंने इसको ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर लिया तो मेरे को पीछे की ओर इसका इमेज मिलेगा, और वो इमेज मेरे को पीछे की ओर मिल गया है। वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो मेरे को इमेज मिल रहा है, मैं उसको स्मॉल a डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ऊपर से जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा
तो मेरे को यहाँ पर इमेज मिली, क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, दिस इज आर पॉइंट ए। क्लियर? सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इस तरह से मिल जाएगा पॉइंट का प्रोजेक्शन। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट अवेलेबल हो तो कैसे हम इसको देख पाएंगे? अगेन हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों को ही हम ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब वर्टिकली देखते हैं, सॉरी फ्रंट व्यू को देखते हैं तो वो इधर से देखते हैं और टॉप व्यू को ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों ही प्लेन आपके ट्रांसपेरेंट है। पॉइंट ए के प्रोजेक्शंस आपने लिए टॉप व्यू के लिए और साइड व्यू के लिए, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के लिए, तो जो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन मिला आपने वापस से हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट कर दिया और ये प्रोजेक्शंस आपके ट्रांसफर हो गए। आपका ये फ्रंट व्यू मिला और ये आपका टॉप व्यू मिल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट्स ऐसे ही होंगे, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसपेरेंट अज्यूम कर लेना है। ठीक है, और बाकी हमें सेम है क्योंकि फ्रंट व्यू बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। पॉइंट ये है, आपने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए, ऊपर से देखा आपने और हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपने क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट किया, आपको ये पॉइंट ए यहाँ पर मिल गया। ओके, so I hope you are well understood about different points available in all the four quadrants। क्या हमने जो डिस्कस किया वो हर टाइप के पॉइंट के लिए हो चुका है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि आपके जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो किसी प्लेन के ऊपर ही अवेलेबल हो। अज्यूम करते हैं कि आपके ये, मैं डिफरेंट एक्सिस की मैं बात कर लूँ या फिर हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं टू गेट दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये अज्यूम करते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। अभी हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन में हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, और ऐसा ही नीचे भी पॉसिबल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट अवेलेबल हो तो उसका इमेज आपको कैसा मिलेगा? ओके, लाइक यहाँ पर कोई पॉइंट अवेलेबल है। ओके, जैसे अज्यूम करते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आपका यहाँ पर है। आप इसको सामने से देख रहे हैं तो आपको इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर मिलेगा? आप इसको पीछे की ओर प्रोजेक्शन लेंगे और यू विल गेट द प्रोजेक्शन हियर। ऊपर से देख रहे हैं आपको प्रोजेक्शन यहीं पर मिलेगा, आपने इसको रोटेट कर देना है और आपको प्रोजेक्शन ऊपर मिल जाएगा। सो अज्यूम करते हैं अगर हमारा ये पॉइंट ए है तो इसी प्रकार से आपको ये प्रोजेक्शन, ये आपका हो जाएगा ए डैश एंड दिस विल बी ए। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इस तरह से ही आप कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं। एक और कंडीशन यहाँ पर आती है, अज्यूम करते हैं कि कोई पॉइंट आपका इस एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैं कहता हूँ पॉइंट पी है आपका। तो पॉइंट पी जब आप इसको सामने से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन आपको कहाँ पर मिलेगा? इस पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा। और जब आप ऊपर से देखेंगे तब भी आपको प्रोजेक्शन यहीं पर मिलेगा। और उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शंस लेने के लिए, ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया और ये आपका प्रोजेक्टर है जिसके ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट पी का जो आपको प्रोजेक्शन मिलने वाला है वो बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा कि ये आपका पॉइंट स्मॉल पी हो गया और ये आपका स्मॉल पी डैश, दोनों पॉइंट आपको ओरिजिन के ऊपर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ कि हम डिफरेंट केसेस में प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक करें, और ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे अबाउट लाइंस एंड अदर टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।